नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कई लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका हाईकोर्ट में आई ग्रुप टी भर्ती की। देखिए, हाईकोर्ट जैसी प्रतिष्ठित जगह पर जुड़ने का मौका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक स्थायी करियर के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस भर्ती की हर एक छोटी बड़ी बारीकी को समझते हैं। 93। शायद सुनने में यह संख्या आपको बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ध्यान दीजिए, ये आने वाले 93 परिवारों के लिए एक सुनहरा भविष्य दर्शाती है। यह संख्या सीधे तौर पर उन कुल रिक्तियों यानी वैकेंसीज को दर्शाती है जो इस ग्रुप डी रिक्रूटमेंट में उपलब्ध हैं। किसी भी नए नोटिफिकेशन में जब इस पैमाने पर मौके आते हैं तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले एक झलक, फिर रिक्तियां और वेतन, पात्रता, चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और फीस, और आखिर में आवेदन कैसे करें। पहला भाग, एक झलक, न्यायपालिका में सरकारी नौकरी। चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स क्लियर कर लेते हैं। ये भर्ती कर्नाटका हाईकोर्ट के ग्रुप डी पदों के लिए है, साल 2026 के लिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन नंबर नोट करना चाहें तो जरूर कर लीजिए, HCRB 8/2025। और एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकली बेंगलुरु में रेजिडुअल पेरेंट केडर के लिए निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, रिक्तियां और वेतन, यानी आपका प्रतिफल। अब इन 93 वैकेंसीज का थोड़ा हिसाब किताब समझते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा हिस्सा, जी हां, 84 पोस्ट्स प्लस 1 बैकलॉग मिलाकर कुल 85 पोस्ट्स पियोन, वॉचमैन, स्वीपर और हाउसकीपिंग पियोन के लिए हैं। इसके अलावा लिफ्ट अटेंडर के लिए 5 और असिस्टेंट बाइंडर, टेलर और धोबी के लिए एक एक वैकेंसी निर्धारित की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि आम पदों के साथ साथ कुछ विशिष्ट टेक्निकल रोल्स की भी यहां मांग है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सैलरी। लेवल 2 पोस्ट्स जैसे पियोन और वॉचमैन के लिए शुरुआती वेतन 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक जा सकता है। वहीं अगर लेवल 3 पोस्ट की बात करें जैसे लिफ्ट अटेंडर या टेलर, तो इनका पे स्केल 21,700 रुपए से शुरू होकर शिखर पर 69,100 रुपए तक जाता है। सरकारी नौकरी, वो भी हाई कोर्ट में, और ऐसी आर्थिक स्थिरता सच में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तीसरा भाग, पात्रता मानदंड, कौन योग्य है। अब आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए एजुकेशन कितनी चाहिए और एज लिमिट क्या है। आइए इन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। देखिए, मूल शैक्षिक योग्यता बहुत ही सिंपल है। सभी पदों के लिए आपका SSLC यानी 10th पास होना जरूरी है, बस। लेकिन हाँ, एक छोटा सा कैच जरूर है। जो टेक्निकल रोल्स हैं उनके लिए सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उदाहरण के लिए लिफ्ट अटेंडर के लिए लिफ्ट मैकेनिज्म का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट बाइंडर के लिए कम से कम 2 साल और टेलर के लिए 3 साल का टेलरिंग अनुभव होना ही चाहिए। धोबी पोस्ट के लिए भी काम का रिलेवेंट अनुभव जरूरी है। आयु सीमा यानी एज लिमिट्स का ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सभी के लिए मिनिमम एज 18 साल ही है। अधिकतम आयु की बात करें तो जनरल मेरिट के लिए ये 40 वर्ष है। कैटेगरी 2 और 3 के लिए 43 वर्ष और SC, ST तथा कैटेगरी 1 के लिए 45 वर्ष तक की छूट दी गई है। एक और बहुत ही ज़रूरी डिटेल ये है कि इस आयु की गणना 21 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। चौथा भाग, चयन प्रक्रिया यानी आगे का रास्ता। चयन की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट और सीधी है। पहला स्टेप और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग डायरेक्ट आपके 10th के मार्क्स के आधार पर होगी। कोई अलग से लंबा चौड़ा रिटन एग्जाम नहीं देना है। दूसरा स्टेप, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसका अधिकतम वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स का है। तीसरे स्टेप में सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका स्कूल लेवल पर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो ये आपके लिए सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पांचवा भाग, महत्वपूर्ण तिथियां और फीस अपने कैलेंडर मार्क करें। डेट्स को लेकर आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था और अप्लाई करने की बिल्कुल आखिरी तारीख वो है 21 मई 2026। आवेदन करने के लिए समय काफी सीमित है,
इसलिए 21 मई की इस डेडलाइन को आज ही अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए ताकि आखिरी दिन के सर्वर डाउन या किसी और परेशानी से बचा जा सके। फॉर्म के एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। जनरल, कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स के लिए फीस मात्र 200 रुपये है, जबकि SC, ST, कैटेगरी 1 और PWD उम्मीदवारों के लिए ये फीस घटाकर आधी यानी सिर्फ 100 रुपये कर दी गई है। बस एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि पेमेंट सिर्फ SBI ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से ही करनी है और ये फीस किसी भी हाल में नॉन रिफंडेबल होगी। छठा और अंतिम भाग, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अंतिम चरण। अप्लाई करने का आधिकारिक प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट judiciary.karnataka.gov.in पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को ध्यान से भरें। एक छोटी सी टिप, फॉर्म भरने बैठने से पहले ही अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर और जाति या अनुभव प्रमाण पत्र सही फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें। इससे अपलोड करना आसान हो जाएगा। आखिर में फ़ी भरें, फॉर्म सबमिट करें और हाँ, एक प्रिंटआउट निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी डिटेल्स हमने यहाँ कवर कर ली हैं। सरकारी नौकरी का यह मौका काफ़ी शानदार है। पूरा विश्लेषण देखने के बाद एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या ये कदम न्यायपालिका क्षेत्र में एक स्थायी करियर सुरक्षित करने में आपके सपने को पूरा करेगा? द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।